गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माई चैनल प्लान एंड प्ले। आज से हम साथ साथ चेस खेलना भी स्टार्ट करेंगे leeches.org में। तो लीचेस करके आप एक ऐप है, ये डाउनलोड आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो इस ऐप में सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट से वेरीफाई करके आपको अपना वो बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जैसे मेरे प्रोफाइल में मेरा नाम है प्लान एंड प्ले, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है _live। तो आप इसके थ्रू मेरे साथ आप चेस भी खेल सकते हैं और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गेम हम कैसे स्टार्ट करेंगे, गेम के अलग अलग है, बुलेट, ब्लिट्स, रैपिड। रैपिड 10 मिनट का गेम होता है, 10 मिनट दोनों साइड में, दोनों प्लेयर्स को 10 मिनट मिलते हैं। तो रैपिड खेलना सबसे अच्छा रहता है। अब हमारा इसमें टारगेट है कि हमें 2000 रेटिंग पॉइंट तक पहुंचना है। तो अभी हम बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं हम कितने टाइम तक और कितने दिनों में 2000 रेटिंग तक पहुंचेंगे। तो डे 1 हम स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में हम कुछ इसके अलग अलग जो रहते हैं इसमें कि हम कैसे करके पज़ल सॉल्व करेंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे चेस में, और साथ साथ में इम्प्रूव करेंगे। अगर किसी को मेरे साथ इसमें चेस खेलना है तो आप प्लान एंड प्ले _live में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर गेम की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो गेम स्टार्ट करते हैं। पहला डे 1 ऑफ प्लेइंग चेस एंड रीचिंग रेटिंग ऑफ 2000। वेटिंग फॉर ओपोनेंट टू ज्वाइन आ रहा है। 45,828 प्लेयर्स हैं, 19,601 प्लेयर्स लगभग गेम में हैं। तो अभी 1500 रेटिंग से हमारा स्टार्ट हुआ है। ट्रॉट्स्की बर्गर हमारा प्लेयर है। काफ़ी अच्छा खेल रहा है। देखिए इसने सबसे पहले जो अपने बिशप जो लगाया है वो पूरा एंगल में लगा दिया है। हिंदी में बिशप को सब लोग ऊँट कहते हैं। तो ये मेरा सीधा अटैक बना रहा है अपना मेरा। अगर मैं कैसलिंग करूँ तो मुझे इसको ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको, अब देखिए मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। इसको ब्लॉक करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं देखिए मेरे पे क्वीन टू क्वीन ट्रेड मिल रही है। अब इसमें कोई फ़ायदा मेरे को क्या पड़ रहा है, मेरे को फ़ायदा इसका ये है कि अगर मैं इसको अपनी क्वीन से क्वीन को मारता हूँ ना, तो इसका किंग जो है ना कैसलिंग नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ये रहेगा कि इसका अगर किसी का किंग का कैसलिंग नहीं कर पाता है तो बहुत अच्छा रहता है वो। और इस वाले पॉन को मैं छोड़ देता हूँ जिससे कि मेरा डिफेंस यहाँ का ख़राब ना होए। अब मैं यहाँ पर कैसलिंग कर लेता हूँ। ये करना मुझे थोड़ा ज़रूरी पड़ गया क्योंकि देखिए आप इसका बिशप और इसका जो ये नाइट था, आपको दिखा देता हूँ क्या करने की कोशिश कर रहा था। जो ये नाइट था और ये बिशप था, ये दोनों जो थे वो मेरे इस पॉन में चार्ज कर रहे थे। जो मैं दिखा देता हूँ आपको पिछले में। तो मुझे इस पॉन को बचाने के लिए यहाँ पर अपने घोड़े को चलना पड़ा। अब देखिए लिंक इसका बिशप का टूट गया तो ये मेरे पॉन को मार नहीं पाया। और सबसे पहले देखिए इस बिशप को मुझे पीछे पुश करना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पुश नहीं करता हूँ तो ये मेरे इस पॉन में हमेशा से खतरा ही बना रहेगा। इस पॉन में तो इस बिशप को मेरे को हमेशा इसको मेरे को ये पॉन को आगे बढ़ा के इसको पीछे पुश करना पड़ेगा। आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर टाइम का भी गेम है। अभी जैसे ब्लैक की चांस है तो इसका टाइम कम हो रहा है। अभी इतनी चल दिया तब मेरा टाइम कम हो रहा है। तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। देखिए मेरे को बिशप को पीछे पुश करना है क्योंकि बिशप मतलब आगे ज़्यादा आगे बिशप आ रखा है तो वो भी खतरा है मेरे लिए, इसलिए मैं बिशप को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इस वाले पॉन से इसको लेता
अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने बिशप को मारा, अगर इस वाले पॉन से इसको मारता तो मेरा ये पॉन जो है ये हमारा खाली हो जाता। B4 का जो पॉन है ये खाली हो जाता। तो तब ये हमारे जो अपोनेंट का नाइट है ये हमारे इस पॉन को मार पाता। इसीलिए मैंने इस वाले पॉन से ना लेके दूसरे पॉन से लिया है। अब देखिए पुश कर रहा है। और मेरा दूसरी चीज़ इससे अच्छी क्या हुई है कि मेरा जो बिशप था वो भी फ्री हो गया है, वरना मेरा बिशप इसके यहाँ पर अटका हुआ था। अब मेरा जो प्लान है यहाँ पर, अब मैं देखते हैं अगर ये अपना किंग को यहाँ से मूव नहीं करता तो मेरा प्लान यहाँ पर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि अगर ये कुछ और चाल चलता, अपना किंग इसकी इसी पोजीशन में रहता है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये पॉन मेरा है इसको मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँगा। जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो जो मेरा बिशप है इससे इसको चेक पड़ता और ये जो नाइट है मेरा हो जाता। पर अभी इसने ऐसा नहीं करा, इसने इस रेंज से अपने किंग को हटा दिया है। बिशप को मैं पीछे ही ले लूँगा। बिशप देखिए, अब ये बिशप साइमल्टेनियसली ना मेरे इस नाइट में अटैक कर रहा है और दूसरा है कि इस स्क्वायर में भी जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं नाइट को, मतलब इस एलिफेंट को मैं यहाँ पर कहीं पर रखता हूँ, अगर इन दो पोजीशन में ना रखूँ मैं, ब्लैक की इसकी पोजीशन में, तो ये जो बिशप है, ये नाइट है जो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, जो कि C2 पोजीशन कहते हैं। और हमारा ये जो हाथी है ये इसको ये मार देगा। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका हमें बेस्ट मूव हमारा क्या है कि अगर हम इसको यहाँ चल दें, देखते हैं ओपोनेंट क्या खेलता है। ये हमें करना ही पड़ा अपने रुक को बचाने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा रुक बच नहीं पाता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दूसरा अब इसमें अटैक बनाने के लिए, ठीक है कोई नहीं, इक्वल ट्रेड होती है। उसने हमारा बिशप लिया तो हमने उसका नाइट ले लिया अपने किंग के थ्रू। इक्वल ट्रेड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, ट्रॉट्स्की बर्गर। अब देखिए ये पुश करना चाह रहा है, तो पुश करने को रोकने के लिए सबसे पहले मैं अपना पॉन आगे चल लेता हूँ। दूसरा ये पॉन को आगे चल देता हूँ। अब देखिए मेरे पे दो ऑप्शन है, इसको आगे चल के मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ और एक चेक भी दे सकता हूँ। तो मैं चेक दे देता हूँ इसको आगे चल के। ये जो चेक है देखिए ये बिशप से पड़ा है, जैसे मैंने ये पॉन को आगे बढ़ाया तो ये चेक बिशप से पड़ा है। आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगा कि वो जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। अब अपने नाइट को खोलने की टाइम आ गया, तो मैंने अपने नाइट को देखिए ऊपर करके खोल दिया है, और इससे मेरा देखिए अलग अलग फ़ायदे भी हैं। मेरा नाइट भी इससे खुला है और मेरा रुक भी देखिए फ्री हो गया है पूरे नीचे वाली फ़ाइल में, जो फर्स्ट फाइल हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4। तो आप कैसे, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपको इस सेल का नाम लेना है, तो अगर कोई प्लेयर नए होंगे तो उनको पता नहीं होगा सेल का नाम कैसे लेंगे। तो इस सेल का नाम हम ऐसे लेते हैं D और 4, तो इस सेल को हम बोलेंगे D4। जैसे अगर इस सेल का हमें नाम लेना है तो इस सेल का नाम कैसे लेंगे, इसका हो गया C2। तो कुछ कुछ तरीके हैं, मैं आपको ये भी बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कैसे करके हमें सेल की नंबरिंग करनी है।
यहाँ पर नंबरिंग देखिए, अब नीचे जो हॉरिजॉन्टल ABCDEFGH करके नंबरिंग होती है, और कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अभी उसने अपना रुक को आगे चल दिया है। तो अपने नाइट को मैं इधर चल लेता हूँ। इस नाइट को इधर चलने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं इस पॉन में अपना अटैक बनाऊँ, क्योंकि इस पॉन को डिफेंड करने का देखिए अभी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पॉन को ये डिफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन है, नहीं एक भी ऑप्शन नहीं है। ये इसने क्यों किया है, इसका तो कुछ, अच्छा 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 अच्छा। अब देखिए ये ओपोनेंट की देखिए कितनी अच्छी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा ओपोनेंट क्या सोच रहा है। अब आपको लग रहा होगा देखो ओपोनेंट कितना वीक है, इसने मुझे फ्री में दे दिया है ना। आपको लग रहा होगा कि इसने मेरे को फ्री में रुक दे दिया अपना, कि मैं इसको मार दूंगा, इसको मारने का कुछ है नहीं। पर ओपोनेंट देखिए, आपको दिख रहा होगा, दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, रेड कलर से, ये बिशप है, इसका लाइन ऑफ अटैक देखिए ऐसे है। अगर मैं अपने रुक से इसको मारता हूँ तो मेरा रुक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपने पॉन को अगर एक स्टेप आगे बढ़ाता है तो देखिए मेरे को चेक पड़ेगा बिशप से। अब चेक पड़ेगा तो ये पॉन जो है ये मेरे रुक को ले लेगा। उसके बाद देखिए पॉन प्रमोट होके क्वीन बन सकता है। तो ये इसकी, तो ये करना ऐसे चाह रहा है, अच्छी स्ट्रेटेजी इसने लगाई है। इसके लिए कोई नहीं, भी मेरे को करना ही पड़ेगा, भले ही मुझे पता भी लग गया फिर मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मेरा जो फर्स्ट एम जो है ना, अब देखिए ये क्या करना चाह रहा है। ये जो प्लेयर है ये मतलब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स यूज़ कर रहा है, पर मैं आपको बता दूं, जैसे फिर से ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसने बिशप को यहाँ फ्री में मुझे दिया है। अगर मैं बिशप को मारता हूँ ना तो ये जो अपना, ठीक है, तो ये अपना जो रुक है ये इस पोजीशन में ले आएगा। अगर यहाँ पर ओपोनेंट का रुक आ गया तो आप देखिए कि अगर मैं अपने रुक से इसके रुक को मारूंगा तो फिर से इसकी क्वीन प्रमोट हो जाएगी। तो ये फ्री में नहीं दे रहा है, ये बेट कर रहा है मुझे। तो देखिए इस गेम में अपोनेंट ने मेरे को 2 बेट किए। अब देखिए मेरे को टाइम कम है तो थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करूँगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। मेरे को अब सारा अब द फोकस है अपना वो इस पॉन में ही लगाना पड़ेगा, जो कि पॉन मेरा D2 में है, जो कि मैंने आपको बताया था। और टाइम में भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, मेरा टाइम थोड़ा कम है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते करते खेल रहा हूँ ना, तो टाइम मुझे कम मिल रहा है। तो थोड़ा अभी मुझे फोकस करने दीजिए गेम में, तो मेरे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा, टाइम थोड़ा हमारा इक्वल हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा। पर आप देख सकते हैं मतलब कि ये मतलब पहला ही हम गेम खेल रहे हैं डे 1 का, और इन्होंने मतलब इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी, इस हमें 2 स्ट्रैटेजीज ऐसे सिखा दी है, बेट जो ट्रिक होती है उसकी, कि हम कैसे करके हम बेट कर सकते हैं प्लेयर को। ये बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने हमें बताया है। ये भी गेम अभी मेरे को लग रहा है प्लेयर स्टार्ट ही कर रहा है, इसका लेवल भी 1455 है। मेरा लेवल जो 1500 से स्टार्ट ही होता है। अगर आप गेम अब नया स्टार्ट करेंगे तो आपका 1500 से ही लीचेस में स्टार्ट होता है लेवल। अब देखिए इसने मेरे को फ्री में दे दिया है पॉन, तो मैं पॉन को ले लूँगा, क्योंकि पॉन बहुत रिस्की पॉन है। देखिए इस टाइम में आप ये समझ नहीं रहे हैं, ये पॉन क्वीन में प्रमोट हो सकता था। कुछ कुछ रूल्स है मैं आपको बताऊंगा, जैसे कब पॉन क्वीन में प्रमोट होता है, ये सब जो रूल्स है मैं आपको अभी अगली वीडियो में मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब देखिए मेरे इस पॉन में ही अटैक करने का है प्लेयर का, जो मेरा ये वाला पॉन है, तो इसको सेव मुझे करना पड़ेगा। तो इसको सेव करने के लिए मुझे इधर चलना पड़ेगा अपने रुक को, क्योंकि पॉन पूरी चेन क्रिएट कर रहा है। अगर ये पॉन मेरा डैमेज होता है तो ये पॉन भी जाएगा मेरा, और इसका रुक जो इसका नाइट है वो भी ओपन हो जाएगा। अभी इसके नाइट को मेरे दोनों पॉनों ने ही रोका है, क्योंकि इसका नाइट यहाँ भी नहीं जा सकता है, इसका नाइट यहाँ भी नहीं जा सकता है। अगर इसका नाइट को यहाँ जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो ये जो दो पॉन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रुक था ये इस पॉन में ही अटैक कर रहा था, तो मुझे इसको सेव करने के लिए अपने रुक को इसकी फाइल में लेना पड़ा। अब देखिए वो अपने नाइट को निकालने के लिए फिर से बाहर आ रहा है। अब मैं इसके रुक में अटैक करता हूँ और थोड़ा अपने नाइट को भी गेम के सेंटर पीस में लेके आता हूँ। ये थोड़ी मेरे से गलती होगी वैसे, कोई नहीं। थोड़ा अपने किंग का भी मदद लेनी पड़ेगी और टाइम भी मेरे पे थोड़ा कम है। हमारा लेवल हमें 2000 का रीच करना है, जो कि शायद इतनी जल्दी हम रीच नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। पर अगर हम डेली अब खेलेंगे, और आप भी, मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब आप लोग भी ये गेम इंस्टॉल करें और मेरे साथ साथ डे 1 में हम कितना गेम खेलते हैं, डे 2 में कितना गेम खेलते हैं, उसके हिसाब से गेम खेलना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ ही। और चेस कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप मतलब एक दिन में सीख जाएंगे, आप धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होएगा। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते आपका लेवल पहले 800 रहेगा, फिर 1000 पहुँचेगा, फिर 1200, फिर 1400। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो जो इंग्लिश में बनाऊँ तो मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लोग मेरी वीडियोस यूएसए और कनाडा से भी देख रहे हैं। ये जो मेरे स्पॉन में अटैक कर रहा है, ठीक है, हम भी इसके पॉन में अटैक करेंगे। अभी गेम काफ़ी इंटेंस हो चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पर नाइट को क्यों खेला है। मैंने नाइट को, मेरे यहाँ खेलने का मकसद क्या था कि अगर इसको लेता तो मैं नाइट को यहाँ लेके इसको ट्रैप में फंसाया था किंग और रुक को, और उसने ऐसा नहीं करा है। ये प्लेयर बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है। टाइम अभी लगभग 1 मिनट 44 सेकेंड्स ही मेरे बचे हैं, और उसके पास 1 मिनट 36 सेकेंड्स। तो टाइम हम पे कम है और मुझे लग नहीं रहा है कि गेम ये फिनिश की तरफ जा रहा है। ये गेम थोड़ा ड्रॉ की तरफ ही मूव कर रहा है। हम एक बार चेक देंगे अपने नाइट से। ये देखिए मैंने चेक दे के कैसे फोक करा है, इसको फोक कहते हैं इस टेक्निक को। नाइट से मैंने चेक दे के फोक किया है, तो ये बिशप जो है ये मुझे फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि नाइट बिशप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो फोक करके मैंने बिशप ले लिया है। ठीक है, नाइट टू नाइट ट्रेड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए मुझे अपने बिशप को फ्री करना है यहाँ से, तो मैं बिशप को ऊपर करके चेक दे दिया है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं इस पॉन को भी सेव कर देता हूँ साथ ही साथ बिशप के उसमें।
और फिर से मेरे दूसरे पॉन में अटैक बना रहा है, तो मैं पहले चेक दे दूंगा अपने। अब देखिए ये फिर मेरा जो अटैक है इस पॉन में अटैक कर रहा है। कोई नहीं, मैं इसमें अटैक करने दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैंने इसके जो रुक है उसको एक तरीके से लेफ़्ट साइड में मैंने बांध दिया है, ये बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक रिज़ाइन कर दिया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने यहाँ पर रिज़ाइन करा है। अब 1-0 से मैं लीड ले चुका हूँ उससे। तो पहला जो हमारा गेम है हम जीत चुके हैं। अब देखिए लीचेस मैंने आपको 2 ऐप आपको मिलती है, chess.com और लीचेस। अब मैंने लीचेस आपको क्यों बोला, क्योंकि इसमें एनालिसिस है ना, फ्री मिलता है, फ्री एनालिसिस आपको मिलता है। तो देखेंगे अब ये एनालिसिस करेगा हमारे पूरे गेम की। तो जो भी नए प्लेयर्स है ना उसके लिए बहुत अच्छा है कि ये एनालिसिस करके हमें देता है फ्री में। और एनालिसिस करता है तो उसका हमें पता लग जाता है कि यार हमारा गेम में क्या कमियां थी, क्या हमने अच्छा करा, तो सारी एनालिसिस करके आपको फ्री में देता है। तो ये बहुत ही अच्छी इसकी टेक्निक है। पूरा आपको देखिए, आप पूरा गेम देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कब कब करा है। पूरी इसमें सब स्टोर रहता है, एक एक मूव। देखिए दोनों साइड का हमारा पूरा एनालिसिस कर भी देता है ये। तो ये मतलब लर्न फ्रॉम ए मिस्टेक जैसे ये बोल रहा है, तो कैलकुलेट कर रहा है हमारे मूव्स। थोड़ा टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में। देखिए हाफ तक हो चुका है। अब ये हमारे मूव्स कैलकुलेट करेगा और इस मूव्स जो भी कैलकुलेट कर रहा है ना, इससे ये निकालेगा कि हमने क्या गलतियाँ करी है और क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। मेन अभी हम देखेंगे तो इस गेम में हमने क्या क्या सीखा है। मेन हमने सीखा है बेट टेक्निक। तो बेट टेक्निक ओपोनेंट ने 2 बार कम से कम यूज़ करी है। दूसरा है फॉक टेक्निक भी यूज़ करी है हमने नाइट की। मैंने जैसे आपको बताया था बिशप और किंग को मैंने फॉक करा था, तो ये सब टेक्निक मैंने यूज़ करी है। अब दूसरा है कि अभी देखिए हमारे गेम में ही ये बता रहा है 16b2 वॉज प्लेड, फाइंड अ बेटर मूव फॉर वाइट। ये बोल रहे हैं कि इससे अच्छा कोई और अच्छा मूव बताइए वाइट के लिए। मैंने क्योंकि बिशप को खेला था तो ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं क्या बेटर मूव में आ रहा है। बोल रहा है गुड मूव। गुड मूव इसलिए क्योंकि इसका जो नाइट है ये पीछे मूव करना पड़ेगा, इसलिए गुड मूव बोल रहा है इसको। दूसरा ये बोल रहा है कि जैसे नाइट मैंने आगे कह रहा था, इससे बेटर मूव आपको क्या लग रहा है इसमें। इससे बेटर मूव तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको ये बेटर मूव कह रहा है। ना ना, इसको नहीं कह रहा है, इसको ये बेटर मूव कह रहा है। हाँ गुड मूव कह रहा है। ऐसी देखिए आपको बहुत सारे पजल्स देगा और सॉल्यूशंस देगा, तो आप मतलब इसको करके आप और अच्छे से गेम को लर्न कर सकते हैं, एनालिसिस बोर्ड को। तो काफ़ी अच्छी मतलब इसमें ट्रिक है। लर्न फ्रॉम ए मिस्टेक, बोर्ड एडिटर। देखिए बोर्ड एडिटर भी आपके पास, आप बोर्ड एडिट करके आप जैसे मेरे को कुछ आपको समझाना है तो मैं आपको बोर्ड एडिट करके समझा भी सकता हूँ। तो कुछ कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारा डे 1 था। डे 1 में हमने पहला गेम खेला, हम वो जीते हैं। अब हमारी जो रेटिंग है वो बढ़ चुकी है। रेटिंग अभी मैं आपको बता देता हूँ हमारी कितनी रेटिंग पहुँच चुकी है। रेटिंग जो है हमारी, प्रोफाइल में जाएंगे, देखिए हमारी रेटिंग जो है अभी 1500 से 1711 हो चुकी है। तो हमारी डे 1 की वीडियो में फर्स्ट गेम के बाद जो रेटिंग है वो 1500 से 1711 पहुंच चुकी है। आपको लग रहा होगा देखिए 211 का जंप आ रहा है, तो एक गेम और जीतूंगा तो 1900 पहुंच जाऊंगा, एक और जीतूंगा तो 2100 पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो रेटिंग का पॉइंट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन से ही डिसाइड होता है। तो अभी मैंने गेम बहुत कम खेले हैं ना, इसलिए रेटिंग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी। जैसे ही मेरे गेम्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मेरी रेटिंग 2, 3, 8, 10 इतना ही बढ़ेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको चेस खेलना है मेरे साथ। और मैं आपको पता है मैं क्लैश रॉयल की वीडियोस भी डालता हूँ, तो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।